बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाजरीन। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों को जम्मू कश्मीर में दाखिला फीस वसूल करने पर सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर, क्योंकि हुकाम की जानिब से जो कवानीन है वो मजीद सख्त कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को लेकर मुख्तलिफ कवानीन जारी कर दिए गए, जिस बीच ये बात भी सामने आई है कि अगर प्राइवेट स्कूल इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इन्हें सीबीआई तहकीकात का भी सामना करना पड़ सकता है। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां मुख्तलिफ सेशन यानी दाखिले का सेशन रवा दवा है मुख्तलिफ स्कूलों में, वही प्राइवेट स्कूलों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शिकायतें हुकाम को यह मौसूल होती है कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिले फीस के हवाले से वसूली की जाती है। साथ ही साथ जब दाखिला फी लिया जाता है तब कोई रसीद स्कूल अथॉरिटी की जानिब से नहीं दी जाती, जिसके चलते हुकाम की जानिब से बड़ा और अहम बयान जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन जारी कर दिए गए हैं कि अगर प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के वक्त कोई भी फी वसूल किया जाता है और साथ ही साथ ये इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं, स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, वो की जाती है, और इसके साथ साथ अगर किसी भी तरीके से इन कवानीन की खिलाफ वर्जी प्राइवेट स्कूल हुकाम की जानिब से की जाती है तो उन्हें सीबीआई तहकीकात, सीबीआई इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानते हैं, हमारे खास नुमाइंदे दाऊद हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा दाऊद, पिछले साल भी लगातार जो प्राइवेट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूलों के हवाले से जो बातें हैं वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि सरकार की जानिब से कवानीन सामने आए थे, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए थे उस तरह हमें इंप्लीमेंट देखने को नहीं मिले। और क्या लगता है आज का जो सबसे बड़ा कवानीन जारी कर दिया गया है सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई तहकीकात के हवाले से, और क्या लगता है किस तरीके से आने वाले वक्त में ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होते हुए देखा जा सकता है? दाऊद, वजह फरमाया कि जिस तरीके से आज प्राइवेट स्कूलों को लगाम घसीटने के लिए अब सीबीआई भी इंटरवीन कर सकती है जी ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं आपको कहूंगा कि अगर यहाँ की सरकार ने ये पहले ही अहकामात जारी किए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो एडमिशन फीस चार्ज नहीं कर सकेगा, जी लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको ये बात कहूंगा कि सरकार के अहकामात का यहाँ के प्राइवेट स्कूल इदारे जो है वो नया जुगाड़, बीते सालों में हमने उनका नया जुगाड़ देखा। वो बिल्कुल एडमिशन फीस लिया करते थे और कैश में लिया करते थे, और अगर कोई पेरेंट एडमिशन फीस भरने से जिन्हें करता था तो उस पेरेंट के बच्चे को एडमिशन ही नहीं दिया जाता था। तो यूं कहेंगे कि हम एक तरफ की ब्लैकमेलिंग और दूसरी तरफ की प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी लगातार हमें कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। मेरे पास भी एक बार ऐसा केस आया, और जब मैंने उस बार स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये डिनाई कर दिया कि वो कोई एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, लेकिन वो उस पेरेंट जिसके बच्चे को एडमिशन भी नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन जिस तरीके, और मैं आपको ये बात भी कहूंगा, जो उस टाइम एडमिशन फीस जो वो लिया करते थे वो बिल्कुल कैश में लिया करते थे, उसमें कोई रिसिप्ट नहीं देते थे। ये ओपन वाज़ेह बात है, ये आपको हर शहर में देखने को मिलेगा। शोपियान, पुलवामा, श्रीनगर के हर एक इलाके में आपको ऐसी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी अहकामात की तजिया प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी हमें बीते साल देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब सीआईबी को इंटरवीन करने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकार की लगाम के नीचे आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल को समझने के लिए सरकार को ये देखना होगा कि आप ये कोई और जुगाड़ का रास्ता इख्तियार ना करें। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन कश्मीर क्राउन के नाजरीन को बता देना चाहता हूँ, जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट में बात बता सकते हैं कि क्या उनके पेरेंट्स को बीते साल एडमिशन फीस लिया गया और कैश में लिया गया और बिना कोई रसीद उन्हें वो पेमेंट देनी पड़ी, और एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी बिल्कुल। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी जो थी सरकार के अहकामात के दजिया उड़ाते हुए हमें बीते साल देखने को मिली। लेकिन अब ऐसा अंदेशा है कि जिस तरीके से अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया है तो कहीं ना कहीं अब प्राइवेट स्कूल जो है सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लगाम के नीचे आ सकती है। लेकिन फिर से वही बात मैं दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अहकामात लाती है वही दूसरी ओर
प्राइवेट स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो दूसरा किस्म का जुगाड़ भी उसी के साथ लाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बोला जी। कि बीते साल कैट लिया जाता था, कोई रिसेप्ट नहीं दी जाती थी, और जब भी कोई पेरेंट रजिस्ट करता था तो उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल पाता था। तो एक किस्म की ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब नए इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व किए गए, क्या वाकई तौर पर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी खत्म होगी, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला के मैं यूं कहूंगा कि आज सरकार का फिर एक जो ऑर्डर है, एक हुक्मनामा जो है पब्लिक इंटरेस्ट को लेके है, हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेके है। जी। अब जमीनी सतह पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जी दाऊद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल हुकाम की जानिब से बताया जाता है या वो लोग जो इन इदारों को चलाते हैं कि उनके पास लिमिटेड सीट्स होती है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, किस तरीके से ये उनकी जेन्युइन डिमांड है? वही बात मंजूर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लिमिटेड सीट्स का जुगाड़ जो है ये एडमिशन फीस निकालने का बहाना है। जी। वही बात मैंने आपको इससे पहले भी बताई कि प्राइवेट स्कूल जो है सरकारी अहकामात के ऑर्डर को किस तरह से तजिया उड़ाते हैं, और जब कोई पेरेंट फीस देता है तो ये लिमिटेड सीटें जो है ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल जो है लगातार, मैं हर किसी प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी अच्छे खासे जनूबी कश्मीर में प्राइवेट स्कूल है उनकी गुंडागर्दी लगातार हमने देखी है। कई बार मैंने प्रिंसिपल से भी, मैंने आपसे पहले ही बोला, बीते साल ऐसा ही मामला आया था। मैंने एक प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पेरेंट, मेरे पास एविडेंसेस भी थे उस टाइम, उन्होंने कहा था कि मैंने फीस नहीं मांगी लेकिन मैं बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकता, मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं। लेकिन 2 दिन के बाद उसी प्रिंसिपल ने दूसरे बच्चे को उसी क्लास में एडमिशन दे दी। यानी ये लिमिटेड और अनलिमिटेड जो है ये पैसों का खेल है। अगर आपके जेब में कैश है तो आपके प्राइवेट स्कूल में आपकी सीटें हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और अगर आप फीस देने से इनकार करोगे, एडमिशन फीस देने से इनकार करोगे, आप लेजिटिमेसी दिखाओगे, आप अपना हक दिखाओगे, तब आपकी बच्चे की सीट जो है वो अनलिमिटेड की कर दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के हवाले से कि सरकार की जानिब से शिकंजा मजीद सख्त प्राइवेट स्कूलों के हवाले से कि सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम सादिर कर दिए गए हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल के जो भी इदारे हैं वो चलाने वाले लोग बच्चों से दाखिला फीस वसूल करते हैं तो उन्हें सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि सीबीआई बहुत बड़े मामलात में तहकीकात करती थी, बहुत बड़े जो भी बड़े बड़े मामलात होते, बड़े बड़े माफियाज को मंजर आम पर लाना होता था, वो मामले सीबीआई को सौंप दिए जाते थे। या हमने देखा कि मिलिटेंसी रिलेटेड या बड़े बड़े ऐसे मामले जिनमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती तो बाज़ाब्ता तौर पर एक स्पेशल इंटेलिजेंस को वो मामले सौंप दिए जाते थे। और यही बात वाजिया कर दी गई है कि अगर प्राइवेट स्कूल इन हुकाम ये भी जो भी हुक्मनामे मंजर आम पर लाए गए हैं इनका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से अहकाम सादिर कर दिए गए थे कि किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की जानिब से बच्चों को दाखिला फीस वसूल नहीं किया जाना चाहिए, या जो इंटरव्यूज होते हैं या बाकी जो भी स्क्रीनिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हुकाम को ये शिकायत मौसूल होती है कि जहां इस वक्त सेशन रवा दवा है, यानी दाखिले का सेशन जारी है, वही इस दाखिले के सेशन में क्या होता है कि जब मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होती है हुकाम को, उसमें यह बात वाजिया कर दी जाती है कि मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होती है जहां पर दाखिला फीस वसूल किया जाता है लेकिन उस दाखिले फीस की कोई भी रसीद नहीं दी जाती है प्राइवेट स्कूल इदारे चलाने वाले लोगों की जानिब से। तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से हुक्मनामा सादिर कर दिया गया है और तमाम जो भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, जोनल लेवल्स पर जो तालीमी इदारों पर नजर रखते हैं उनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें भी अहकाम सादिर कर दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को मद्देनजर रखे कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह धांधली ना हो। वही साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम सादिर कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो बाज़ाब्ता तौर पर उसके खिलाफ
एक्शन लिया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अगर प्राइवेट स्कूल इदारे चलाने वाले किसी भी बच्चे से दाखिले फीस के हवाले से वसूली कर लेते हैं और उसे बाज़ाब्ता तौर पर कोई रसीद नहीं मिलती है, उसे दाखिला फीस ले लिया जाता है। इसके साथ साथ मजीद जो भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसे सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप सभी दोस्त बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। खबर को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइएगा और अपनी कीमती राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।